गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे कि लेंस का रेखीय आवर्धन, ठीक है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था लेंस द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो रेशियो होता है उसको हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को m से व्यक्त करते हैं, ठीक। और रेखीय आवर्धन जो आपका था वो ये प्रदर्शित करता था कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितने गुना बड़ा है। आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है वो आपका ऋणात्मक होता है, ठीक है। और उसमें ये भी पढ़ा था m इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था, I/u बराबर v/u। I प्रतिबिंब की लंबाई थी और O वस्तु की लंबाई है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है। ये आप लोगों ने पढ़ा था रेखीय आवर्धन में, ठीक। और हमने इसमें एक फार्मूला पढ़ाया था लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। यदि आपका लेंस उत्तल है तो फोकस दूरी प्लस की ली जाएगी, यदि आपका लेंस अवतल है तो फोकस दूरी माइनस की ली जाएगी। प्रतिबिंब की दूरी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक धनात्मक होगी और आभासी के लिए ऋणात्मक होगी। वस्तु की दूरी हमेशा आपकी ऋणात्मक होती है। तो ये हमने क्वेश्चन आपको बताया, वो सूत्र बताए थे जो आपने तैयार किए होंगे, ठीक है। और इन पर आधारित आपके न्यूमेरिकल भी रहेंगे। आज आपको बताने जा रहे हैं लेंस की क्षमता, ठीक है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। देखो हमारा जो उत्तल लेंस होता है आपने पढ़ा वो किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, ठीक। अवतल लेंस होता है वो भी किरणों को मुख्य अक्ष की ओर, मुख्य अक्ष से दूर की ओर मोड़ता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था यदि ये हमारा उत्तल लेंस है और इस पर कोई समांतर किरणें आए इस प्रकार से, तो उत्तल लेंस क्या करता है, इन किरणों को ऐसे मोड़ देता है फोकस की ओर, ऐसे तो पढ़ा था, ठीक है। और ये आपका प्रकाशिक केंद्र था, ये द्वितीय फोकस था, ठीक। यही वाली फोकस दूरी आप लोग लेते हैं इसकी, तभी तो प्लस की आती है, प्लस वैसे प्लस f2 होना चाहिए लेकिन f लिखते हैं। और जो आपका अवतल लेंस था ये किरणों को क्या करता है, मुख्य अक्ष से दूर की ओर क्या कर देता है, फैला देता है। तो ऐसा लगता है मानो किरणें यहां से आ रही हैं, ये सी, ठीक। तो ये इसका f हो गया, काहे का, माइनस का। इसीलिए अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल की धनात्मक होती है। अब आपको ध्यान देना है कि मैं नाम ले रहा हूं क्षमता का, ठीक है। तो उत्तल लेंस किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है और अवतल लेंस किरणों को मुख्य अक्ष से दूर की ओर मोड़ता है, ठीक। तो कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना ज्यादा मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ज्यादा होती है, ठीक। जैसे हमारा कोई भी लेंस हो वो प्रकाश की किरणों को जितना ज्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। कोई प्रकार लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ेगा उसकी क्षमता अधिक होगी। इसका मतलब लेंस की क्षमता का क्या अर्थ है कि किसी लेंस द्वारा किरणों को सिकोड़ने, जैसे ये लेंस सिकोड़ता है, या फैलाने की क्षमता, उसकी क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। और आप देखिए जरा, अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित करें तो फोकस पर मिलती है, ठीक। अब आप सोचो जरा, ये दूरी फोकस दूरी, अगर ये लेंस किरणों को ऐसे यहां पर मोड़कर मिलाता तो लेंस की फोकस दूरी वो नहीं, तब ये फोकस दूरी होती। अगर लेंस किरणों को मोड़कर यहां पर लेंस मिलाता तो ये फोकस दूरी नापते आप। अच्छा, अगर किरणों को ये ऐसे लेंस और फैला देता, ध्यान देते रहना, ऐसे तो ये यहां पर यही मिलती है। इसका मतलब जितना ज्यादा लेंस किरणों को मोड़ेगा उसकी फोकस दूरी उतनी कम होगी, अर्थात उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो फोकस दूरी जितनी अधिक होगी
क्षमता उतनी कम होगी, क्योंकि फोकस दूरी अधिक होने पर ये किरणें इधर नहीं मिलेगी ज्यादा। जैसे मान लीजिए फोकस दूरी मान लो ये 10 है, अब 10 से 12 हो जाए तो किरणें यहाँ पर मिलेगी, 15 फोकस दूरी हो जाए तो किरणें यहाँ पर मिलेगी। ठीक, फोकस दूरी बढ़ेगी ये कम मोड़ पाएगा, फोकस दूरी घटेगी किरणों को ज्यादा मोड़ लेगा। इसका मतलब पावर जो है लेंस की निर्भर करती है फोकस दूरी पर। फोकस दूरी ज्यादा होने पर क्षमता कम रहती है, फोकस दूरी कम होने पर क्षमता जो है ज्यादा रहती है। तो आप इसको डिफाइन करेंगे कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, क्षमता कहते हैं। ठीक, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, P इक्वल टू आता है आपका फोकस दूरी का उल्टा 1/f, 1/f क्या f। देखिए इसका मात्रक आपका जो है डायोप्टर होता है, यहां पर लिखे दे रहे हैं, इसका मात्रक डायोप्टर, याद रखना सभी, डायोप्टर होता है, ये हटा देते हैं। लेकिन डायोप्टर मात्रक तब होता है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है जब फोकस दूरी मीटर में नापी गई। ठीक, या ऐसे छोड़ दो, इसका मात्रक जो है आपका डायोप्टर रहेगा। सूत्र क्या है, P इक्वल टू 1/f, तो मात्रक निकलेगा डायोप्टर, लेकिन फोकस दूरी आपकी होनी चाहिए मीटर। या इसको हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे क्वेश्चनों में फोकस दूरी दी होती है सेंटीमीटर में, तो f में 100 का भाग करके यहीं पर लिख देते हैं, तो 100/f ये हो सकती है सेंटीमीटर। अगर आपको f मीटर में दिया जाए तो P इक्वल टू 1/f आपको लगाना है मीटर में, तब भी इसका मात्रक डायोप्टर निकलेगा। और अगर यदि फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में दी जाए तो इस वाले सूत्र में रख दो, तब भी इसका क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर ही निकल कर आएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि यदि हमें सेंटीमीटर में दिया जाएगा तो उसको मीटर बनाने के लिए उसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पर हम पहले डिवाइड करके सेंटीमीटर में है तो 100 का नीचे भाग लगा, तभी ये मीटर में बना, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। और ये याद रखना, इन सूत्रों से, इन दोनों ही सूत्रों से फोकस दूरी का या क्षमता का जो मात्रक निकलेगा वो आपका डायोप्टर ही निकलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको बताते हैं, जो आपका उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, और जो अवतल लेंस होता है, ठीक है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो उत्तल की क्षमता, उत्तल लेंस के लिए P जो है पॉजिटिव होता है, उत्तल लेंस की क्षमता जो है धनात्मक होती है। और अवतल लेंस के लिए, लेंस यदि आपका अवतल है तो अवतल लेंस के लिए जो P होता है वो निगेटिव होता है। अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल की क्षमता आपकी धनात्मक होती है। याद रखना है सभी को। देखिए क्षमता क्या प्रदर्शित करती है, क्षमता यह प्रदर्शित करती है कि कोई लेंस प्रकाश किरणों को कितना मोड़ सकता है। जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना ज्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना कम मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही कम होगी। तो यहां पर लिखे दे रहे हैं, क्षमता यह प्रदर्शित करती है, किसकी क्षमता, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता यह प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है कि
कोई लेंस की, ऐसे लिख दो, लेंस प्रकाश किरणों को कितना मोड़ सकता है, क्षमता ये प्रदर्शित करती है। दरअसल किसी लेंस द्वारा किरणों को फैलाने या सिकुड़ने की जो क्षमता है, सिकुड़ने की क्षमता है, वही लेंस की क्षमता है। तो क्षमता यह प्रदर्शित करती है कि कोई लेंस या कोई की लेंस प्रकाश किरणों को कितना मोड़ सकता है, कितना मोड़ सकता, याद रखिए। अब आप देखिए, जैसे मैंने ये फिगर बनाया, समझना, ये उत्तल लेंस है, आपको कुछ समझ में आएगा उल्टा सूत्र क्यों आया है। ये इसका है प्रकाशीय केंद्र, प्रकाश किरणें ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर है। आप सोचो जरा, यदि इस लेंस की क्षमता मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 10 है, ठीक, 10 सेंटीमीटर, तो ये किरणें लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर मिलेंगी। फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है इसकी, तो 10 पर दूर मिलेगी, ठीक। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ कि अगर इसकी फोकस दूरी 10 की बजाय 15 होती, तो यहां होता, तो ये किरणें यहां थोड़ा ना होती, ये किरणें यहां होती, तो ये कम मोड़ पाएगा, देखो। और अगर इसकी फोकस दूरी 5 ही होती तो यहां मुड़ता है, तो ऐसे मिलाता। मतलब फोकस दूरी जितनी कम होगी वो लेंस प्रकाश किरणों को उतना ज्यादा मोड़ेगा, अर्थात उसकी क्षमता उतनी ज्यादा होगी। फोकस दूरी कम, क्षमता ज्यादा, इसीलिए तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, इसका मतलब डायोप्टर है। डायोप्टर कब है? जब फोकस दूरी का है मीटर में। देखिए यहाँ पर दरअसल फोकस दूरी हम जो लेते हैं वो मीटर में ही लेते हैं। ये जो सूत्र है इसमें बदल कर लाए, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई है। यहाँ पर आप जोड़ लेना, या ऐसे रखो या जोड़ दो। क्षमता कहते हैं जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई, मीटर में मापी गई, ठीक है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे बहुत बढ़िया है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो, इसे P से प्रदर्शित करेंगे। इसका मात्रक जो होगा वो डायोप्टर को ब्रैकेट में D से लिखेंगे। कहीं पर अगर D लिखाओ तो यहाँ पर आपका मतलब रहेगा कि डायोप्टर। समझ में आया? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है, इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसलिए क्षमता भी ऋणात्मक होगी। लेंस की क्षमता ये प्रदर्शित करेगी कि लेंस प्रकाश किरणों को कितना ज्यादा मोड़ सकता है। अब आपको बता दें, इसको मिटा रहे हैं, इस पर एक आध क्वेश्चन होता है छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, कि लेंस की फोकस दूरी दी होती है, क्षमता पूछता है, ठीक। तो आपको बता दें, जैसे क्वेश्चन ये कर भी सकते हैं आप, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता ज्ञात करो। लेंस की क्षमता ज्ञात करो। कैसे लगाएंगे आप? हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? फोकस दूरी f प्लस का 20 है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब एक लेंस जो है उत्तल लेंस है, यहां पर चिन्ह नहीं दिया है तो आपका प्लस ही होगा। ये लेंस कौन सा है? उत्तल, क्योंकि हम जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी f 20 सेंटीमीटर दिया है, क्षमता P फाइंड करा रहा है। तो आपने अभी सूत्र पढ़ा क्षमता का, P बराबर 1/f, लेकिन f उसमें होता है मीटर में, या तो इसको 20/100 करो, उसमें रख दो, जाके बात ही पड़ेगी। या सेंटीमीटर में फोकस दूरी है तो 100/ आप लिखेंगे f में सेंटीमीटर। ये सूत्र है, वही है। अगर आप देखो ये 20 सेंटीमीटर लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 20/100 मीटर, ये मीटर हो गया। तो P = 1/f लगाएं, f किस में रखेंगे? मीटर में।
1/f का मान 20 बट्टे कितना 100, 100 ऊपर चला जाएगा, 100 बट्टे 20, 20 पंजे 100, 5 डायरेक्ट करेंगे, यहां से भी वही आएगा, 100 बट्टे f लगा दें तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 बट्टे f, 100 बट्टे f कितना है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, 20 पंजे 100, कितने डायरेक्टर आ जाएंगे 5 डायरेक्टर आ जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक लेंस की, एक कोई भी लेंस हो, सूत्र को यही लगना है, एक, अब हमारे पास लिखा है ध्यान देना थोड़ा, एक अवतल लेंस की, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अब देखो कैसे लगाते हैं, फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर है, यह 40 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता ज्ञात करो, लेंस की क्षमता ज्ञात करो। एक अवतल लेंस, ध्यान देना है कि लेंस का उसने नाम लिया है इस बार, एक अवतल लेंस, तो हम जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है कि नहीं, जो हमारा अवतल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी जो है ये आपकी क्या होती है ऋणात्मक होती है, तो तुरंत 40 माइनस का लेना है। ठीक, और क्षमता हमसे फाइंड करा रहा है, तो आप क्या सूत्र लगा देंगे P इक्वल टू 100 बट्टे f, लेकिन f क्या है में रखेंगे सेंटीमीटर, 100 बट्टे f का मान कितना माइनस का 40, भाग कर देंगे माइनस 40 दूना 80, 0 0 काट दो, 5 बट्टे 2 आएगा, ठीक है 0 0 काट दिए, 10 बट्टे 4, 5 बट्टे 2, 2.5 डायरेक्ट करेंगे। तो भैया ध्यान रखना अवतल लेंस है ना, तो अवतल लेंस की हम जानते हैं फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो क्षमता भी इसकी क्या निकल कर आएगी ऋणात्मक ही निकल कर आएगी। ठीक, तो इस टाइप से आप क्षमता पर आधारित न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एक और आपको बता रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन है एक लेंस की क्षमता, अब इस बार क्षमता दी जा रही है, क्षमता -5 या माइनस की दी है आपको 2.5 डायरेक्टर। ठीक है, एक लेंस हमारा है जिसकी क्षमता दी है माइनस की 2.5 डायरेक्टर या 2 डायरेक्टर कर लो, आसान रहेगा थोड़ा, -2 डायरेक्टर है। लेंस की प्रकृति या लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति याद करो, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति, देखो उत्तल की कोई कमी नहीं। अब जैसे यहां पर देखो अगर ये माइनस ना देता, ठीक, एक लेंस केवल लिखा होता तो प्लस में क्षमता होती तो प्रकृति उत्तल हो जाती लेंस की, लेकिन माइनस में क्षमता दी है तो प्रकृति काहे की हो जाएगी अवतल। P इक्वल टू इस बार दिया है माइनस का 2 डायरेक्टर। ठीक है, P इक्वल टू क्या दिया है माइनस का 2 डायरेक्टर दिया है, और हमसे क्या फाइंड करवा रहा है F फाइंड करवा रहा है। तो आपने क्या पढ़ा, P इक्वल टू सूत्र पढ़ा 100 बट्टे F, लेकिन F का है में सेंटीमीटर, इसका मतलब है इस बार P मालूम है तो जो भी रिजल्ट आपका F का मान निकलेगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा। क्या करते हैं F को इधर ले आए तो F बराबर आप सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, 100 बट्टे P, 100 बटे P का मान माइनस का 2 से 50 बार सेंटीमीटर, और ऋणात्मक फोकस दूरी किसकी होती है अवतल लेंस। इसका मतलब ये आपका लेंस हो गया अवतल जिसकी फोकस दूरी हो गई 50 सेंटीमीटर। देखिए एक लेंस की क्षमता -2 डायरेक्टर, यहां अगर होता एक अवतल लेंस की क्षमता 2 डायरेक्टर केवल इतना लिखा होता, एक अवतल लेंस की क्षमता 2 डायरेक्टर है, तो जो ये P लेते P का मान, इसका मान माइनस का 2 ही लिखते, फोकस दूरी कैलकुलेट कर लेते। ठीक, और इसको आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए इस प्रकार आप क्षमता पर आधारित सवाल कर सकते हैं। ठीक है, और देखो उत्तल और अवतल लेंस की पहचान करना सीख लेना। जो उत्तल लेंस होते हैं बीच में मोटे होते हैं, किनारों पर पतले, और अवतल लेंस जो होते हैं
किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं। ठीक, ये आपको लैब में दिखाएंगे जाएंगे। ठीक, बताएंगे उनके बारे में। आपका लेसन जो है यहाँ पर समाप्त होता है और इसके बाद आप इस लेसन के पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।